चलो कोई तो बढ़िया है। सबसे पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद बताते हैं क्या काम किया। सबसे बढ़िया सांसद है तो वो गरीबों जनता के लिए आवाज़ उठाता है, राघव चड्ढा है, जिसने 200 रुपये का समोसा बिकने वाला वो 20 रुपये में बिकवा दिया। कितना अच्छा काम कर रहा है, फिर भी लोगों ने उसे ही सस्पेंड करवा दिया। पहले ये वीडियो देखो। आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है 19,000 करोड़ रुपए ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर अ पर्सन्स बैलेंस, पुअर पर्सन्स बैलेंस फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल। द बैंक should not treat this as a crime. Sir, bank account are meant to give financial security. ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं, और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। देश में अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4,000 रुपए, और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3,000 रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। जब एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि स्कूल में पानी नहीं है, पैड नहीं है या प्राइवेसी नहीं है, तो ये उस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सोसाइटी का फेलियर है, पॉलिसी का फेलियर है। और अगर एक लड़की डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, तो ये एक ट्रेडिशन नहीं है सर, ये निग्लेक्ट। और अंत में मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई फेवर नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई साइड इशू नहीं है। ये हेल्थ का इशू है, ये एजुकेशन का इशू है, ये डिग्निटी का इशू है, ये इक्वालिटी का इशू है। देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है, वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। समाज में इस विषय को जानते सब हैं, लेकिन बात करने से कतराते हैं। आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर, एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं, और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है, लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। इसलिए मैं 6 स्पष्ट सुझाव इस बिल में इंक्लूड करने के लिए इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि हर स्कूल और कॉलेज
वर्क प्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री सैनिटरी पैड्स और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाएं। दूसरा, स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और आशा नेटवर्क्स के जरिए अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाएं। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी जीएसटी समाप्त किया जाए। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है। पांचवा सुझाव, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि सेफ और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल सिस्टम्स हो। और छठा और आखिरी सुझाव, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनुअल मॉनिटरिंग हो मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसकी पब्लिक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बने। Women do not need our sympathy, sir. Women need equality. Women do not need silence. Women need dignity. And women do not need tokenism. Women need rights. Thank you. उसने ही गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाई थी सांसद ने, फिर लोगों ने उसको ही सस्पेंड कराने के लिए विचार किया। अभी ऐसे बहुत सारे नोटिस दिए हैं इसने। क्या 28 दिन का रिचार्ज होता था,